नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, और जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सीएमओ ऑफिस में। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि एक तरफ तो जहां पर लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, रोजाना कोरोना के बढ़ते हुए मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो अब एक नई बीमारी ने भी अपना पांव पसार लिया है। हरियाणा की मैं बात करूं, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक 50 केस ब्लैक फंगस नाम की डिसीज के सामने आ रहे हैं, और ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये जो डिसीज है शुगर पेशेंट्स के लिए घातक साबित होने वाली है। और इस समय जो 30 लाख के करीब हरियाणा में शुगर पेशेंट्स हैं, उन पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं हरियाणा के पूरे आंकड़े की बात करूं, जो आबादी है 2 करोड़ माफ कीजिएगा 2.88 करोड़ का पूरा आंकड़ा है, जिसमें से 10% शुगर पेशेंट है, यानी कि 30 लाख ऐसे शुगर पेशेंट हैं। अगर वो कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो उनके ऊपर ब्लैक फंगस का भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और अब से कुछ देर पहले जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट जारी किया है, जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन्होंने ये जानकारी दी है। उस ट्वीट में ये जानकारी दी है कि अब हरियाणा में ब्लैक फंगस हरियाणा में ब्लैक फंगस एक नोटिफाइड डिसीज डिक्लेयर कर दिया गया है, और जो तमाम हर जिले के जो डॉक्टर्स हैं, वो जिले के जो सीएमओ हैं, उनको रिपोर्ट करेंगे अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी ब्लैक फंगस से रिलेटेड कोई भी केस डिटेक्ट किया जाता है। और इसी को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे और डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट को लेकर, इसके उपचार को लेकर, और आखिर ये बीमारी क्या है उसी को लेकर जो करनाल के सीएमओ है डॉक्टर योगेश शर्मा, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बार जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि आंखों के ऊपर ब्लैक फंगस का बहुत ज़्यादा इस वक्त खतरा भी मंडरा रहा है, और शुगर पेशेंट्स के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। एक बार डॉक्टर पीयूष शर्मा, माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर योगेश शर्मा है, उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ब्लैक फंगस नाम की भी अब एक बीमारी सामने आ रही है, लोग बहुत घबराए हुए हैं, क्या है ये ब्लैक फंगस? नहीं, देखिए, म्यूकर माइकोसिस ये बीमारी है, और ऐसा नहीं है कोई नई बिल्कुल बीमारी आई हो, ये पहले से एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन क्योंकि इसकी तरफ अभी बहुत ज़्यादा केसेस कॉमनली नहीं पाए जाते, तो इसलिए ज़्यादा इसके बारे में जानकारी आम जनता को नहीं है। और अब जो कि कोविड केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और कभी गंभीर केसेस आ रहे हैं, तो इन कोविड केसेस की ट्रीटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टीरॉयड्स का, हैवी स्टीरॉयड्स का डोजेस का यूज़ की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त अदर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं, जैसे टोसिलोजुमैब ड्रग है, वो यूज़ की जा रही है। तो जहाँ पे भी किसी पेशेंट की जो इम्यूनिटी है, जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के कारण बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो वहाँ पे ये जो फंगल इन्फेक्शंस हैं वो हो जाती हैं। तो उसी के चलते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आईसीयू में केसेस ऐसे रहे हैं, और उसी के चलते ये म्यूकर माइकोसिस के केसेस जो हैं उनको अभी बढ़ने लगे हैं। इसके लिए अभी हरियाणा सरकार ने इसको नोटिफाइबल डिजीज़ भी कहा है, और जिसके चलते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उनको निर्देश दे दिए गए हैं। उनके साथ हमने परफॉर्मा शेयर किया है, वो प्रत्येक दिन शाम को हमारे साथ ये डाटा शेयर करेंगे कि कितने केसेस म्यूकर माइकोसिस के उनके पास आए। तो हरियाणा के करनाल की बात करूं तो सर, अब तक कोई डिटेक्ट किया गया ऐसा केस? नहीं, अभी ऐसा कोई हमारे पास जानकारी में नहीं आया, क्योंकि आज से हमने इसकी अग्रेसिवली जो रिपोर्टिंग है वो शुरू करवाई है, तो होपफुली शाम तक, लेकिन अभी किसी ने कोई नोटिफाई नहीं किया है। सर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करूं तो वो भी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि शुगर पेशेंट्स पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है, क्या ये सच है? नहीं, देखिए, जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है वो कहीं ना कहीं सभी इन्फेक्शंस के लिए प्रोन होता है, और जब डायबिटिक पेशेंट के साथ हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स और स्टीरॉयड्स का यूज़ करते हैं, तो वो खतरा और कई फोल्ड तक बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली जो केसेस डायबिटिक के हैं और जिनको ये साथ में इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत की बात है। सर, फंगस की अगर बात की जाए, जिस तरीके से बाहर अगर ब्रेड रखा हो ज़्यादा दिनों तक तो उसके ऊपर भी फंगस आ जाती है, कई बार कान में भी दिक्कत आ जाती है, आंखों में भी इस तरीके की दिक्कत आ जाती है, तो आखिर ये ब्लैक फंगस कोरोना पेशेंट्स को लेकर ही ये बीमारी ज़्यादा घातक होने वाली है, या फिर ये बीमारी क्या है? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी बताया कि फंगल इन्फेक्शंस
हमारे एनवायरनमेंट में फंगल इन्फेक्शंस होती हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिस्टिक जो ये इन्फेक्शन है, ये जो उन्हीं केसेस में ज़्यादा नॉर्मली हमारी बॉडी की डिफेंसेस जो हैं वो इन्फेक्शंस को नहीं होने देती हैं, और क्योंकि इम्यूनो सप्रेशन जब हो रखी होती है, बॉडी की डिफेंसेस प्रॉपर नहीं होती हैं, तब ये जो इन्फेक्शंस हैं वो सामने आती हैं। तो उसी के चलते फिर मैं बताना चाहूँगा, जो जहाँ पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स के कारण, डायबिटीज़ साथ होने के कारण, उन्हीं पेशेंट्स में ये म्यूकरमाइकोसिस जो है वो अपीयर हो रही है। अच्छा सर, एक और बात पूछना चाहूँगी कि ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं अंधेपन होने का भी खतरा है। नॉर्मली जो देखने में आया है, नेज़ल एरिया है और जो ऑर्बिटल एरिया है उसमें ये इसका सबसे पहले या डेंटल पेन के साथ ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, और फिर कहीं ना कहीं वो सारे ऑर्बिट में ये फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, और जिसके कारण ब्लाइंडनेस होने का भी डर रहता है। तो सर कोई उपचार के लिए भी है जिसका ध्यान नहीं, देखिए सबसे पहले तो यही है कि इसके सिम्टम्स की पहचान ना केवल पेशेंट्स को बल्कि ट्रीटिंग डॉक्टर्स को भी होनी चाहिए कि कौन सा अर्लीस्ट साइन जो है जिसके चलते वो इसको डायग्नोस कर सकें कि ये म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस हैं। 50 लोग मिले, उनमें किस तरह के सिम्टम्स पाए गए, कोई जानकारी? ये मैंने फिर कहा, ये नॉर्मली नेज़ल डिस्चार्ज, ब्लडी नेज़ल डिस्चार्ज, टूथेक्स, ब्लरिंग ऑफ विजन, जो ये ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ये सारी चीज़ें इसके साथ मतलब अभी हरियाणा सरकार भी अलर्ट होती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली आज हमने जो हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर्स भी हैं, ENT सर्जन्स हैं, आई सर्जन्स हैं और डेंटल सर्जन्स हैं, उनकी एक VC भी सरकार द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिससे कि डॉक्टर्स को भी इसके बारे में और ज़्यादा, क्योंकि ये कॉमन नहीं है डिजीज़, तो इसलिए जानकारी और होना और आवश्यक है डॉक्टर्स के लिए भी। इसके लिए भी एक VC उनकी अवेयरनेस के लिए शाम को कराई जा रही है। बिल्कुल, CMO करनाल हैं डॉक्टर योगेश शर्मा, जिन्होंने बताया कि पहले ये जो बीमारी है ब्लैक फंगस के नाम से सोशल मीडिया पर भी काफ़ी इसके बारे में चर्चा की जा रही थी, जानकारी भी रोज़ाना निकल कर सामने आ रही थी, अखबारों में भी इसके बारे में छपकर सामने आ रहा था, लेकिन कोई पुख्ता तरीके से कोई सामने आकर इसके ऊपर बात नहीं करा था। लेकिन अब हरियाणा सरकार के संज्ञान में ये मामला आ चुका है कि अब इस तरीके से जो केसेस हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। 50 केसेस हरियाणा में आए हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, जिसमें से 27 PGI रोहतक में बताए जा रहे हैं, उसके अलावा 10 गुरुग्राम में बताए जा रहे हैं, 6 अग्रोहा में हैं जो इस वक्त एडमिट हैं, जो कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। और जो बड़ी जानकारी निकल कर ये सामने आती है कि जिस तरीके से जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसको लेकर अब हरियाणा सरकार भी अलर्ट होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के जो गृह और स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने कुछ समय पहले ही ये ट्वीट कर जानकारी दी थी कि जो ब्लैक फंगस है उसको अब एक नोटिफाइड डिसीज डिक्लेयर कर दिया गया, और इसको लेकर अब डॉक्टर्स को भी अलर्ट होने की जरूरत है। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBET 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।